दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। देश में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि भारत में लॉकडाउन को 45 दिन हो चुके हैं। जहां एक तरफ पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण लॉकडाउन के चलते आई भयानक आर्थिक सुनामी के बादल देश पर मंडरा रहे हैं। यह तो तय है कि केंद्रीय सरकार की ओर से बड़े आर्थिक सहायता पैकेज के बिना देश की अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से पटरी पर लाना संभव नहीं होगा। और इसके बाद राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश देश अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने एवं अपने नागरिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेजों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। लेकिन भारत में कमजोर वर्गों जैसे कि किसान, प्रवासी मजदूर और दैनिक श्रमिकों तथा उद्योग जैसे ट्रेवल्स एवं टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रिटेल आदि जिन्हें लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी सहायता के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा पर टाल मटोल की जा रही है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और राहुल गांधी आगे भी यह कहते हैं कि केंद्र सरकार इस पैकेज की घोषणा करने में जितना भी समय लगाने वाली है, लोगों की परेशानियां उतनी ही बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना उतना ही कठिन होता जाएगा। राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वे यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के परामर्श की प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए आर्थिक पैकेज की रूपरेखा के मुख्य बिंदुओं के बारे में राहुल गांधी ने बताया है। और वे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी और अपने आर्थिक पैकेज में इन सुझावों को शामिल कर लिया जाएगा बिना किसी देरी के, क्योंकि देशवासियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करने का यह सही समय है। आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन से मुख्य रूप से 8 सुझाव दिए हैं। राहुल गांधी पहला सुझाव देते हैं आय का सहयोग। राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे गरीब 13 करोड़ परिवारों को आय का सहयोग मिलना चाहिए। हर परिवार को 7,500 रुपए दिए जाएं। यदि 13 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक को कम से कम 5,000 रुपए भी दिए जाएं, तो कुल 65,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो जरूरी भी है और सरकार आसानी से इसे वहन कर सकती है। दूसरा सुझाव राहुल गांधी ने दिया है मनरेगा का। मनरेगा के तहत 100 दिनों के गारंटीड रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए, जिससे मजदूरों को आय के ज्यादा अवसर और राहत मिल सके। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी 28 से 30% जनसंख्या शहरों में रहती है। मनरेगा जैसी गारंटीड रोजगार योजना को शहरों में भी शुरू किया जाए। उसके बाद तीसरा सुझाव राहुल गांधी देते हैं खाद्य सुरक्षा का। वे कहते हैं कि पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर रह गए 11 करोड़ लोगों को भी खाद्य सुरक्षा दी जाए। हमारे गोदाम अनाज से लबालब भरे हैं। अगले 6 माह तक हर व्यक्ति को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज, जिसमें चावल या गेहूं, 1 किलोग्राम दाल और 1 किलोग्राम चीनी दी जाए। अगला सुझाव राहुल गांधी देते हैं खेती एवं किसान का, जिसमें वे अन्नदाता को ताकत और मदद देने की बात कहते हुए 3 बातें प्रमुख रूप से करते हैं। पहली बात वे कहते हैं कि लगभग 8.22 करोड़ पीएम किसान खातों में 10,000 रुपए डालकर किसान को तत्काल आय सहयोग दिया जाए। अपनी दूसरी बात में वे कहते हैं कि गेहूं समेत सभी रबी फसलों के एक एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित हो। और तीसरी बात वे कहते हैं कि खाद्य, कीटनाशक दवाइयों व ट्रैक्टर सहित खेती बाड़ी के सब उपकरणों पर जीएसटी फौरन खत्म की जाए। और अपने 5वें सुझाव में राहुल गांधी कहते हैं एमएसएमई के बारे में। राहुल गांधी कहते हैं कि लगभग 6.25 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का सृजन करती हैं। एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वेज प्रोटेक्शन स्कीम एवं 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जाए। एमएसएमई द्वारा लिए गए लोन पर 6 माह के ब्याज पर बराबर 6 माह की ब्याज सब्सिडी दी जाए। 6वें सुझाव में राहुल गांधी बात करते हैं बड़े उद्योग की। राहुल गांधी कहते हैं कि इसी तरह की क्रेडिट गारंटी एवं ब्याज सब्सिडी की सुविधाएं बड़े उद्योगों को भी दी जाएं, बशर्ते वो अपनी एंसिलरी या सहायक इकाइयों को भी सहयोग करें। इससे वैल्यू चेन की गाड़ी गति से चलेगी और नौकरियों में भी कटौती नहीं करनी पड़ेगी।
अपने 7वें सुझाव में राहुल गांधी बात करते हैं दुकानदार की। वे कहते हैं कि हॉट स्पॉट को छोड़कर अन्य जगहों पर रिटेल सप्लाई चेन पुनः शुरू की जानी चाहिए। इससे पूरे भारत में लगभग 7 करोड़ दुकानदार भाइयों को अपना व्यवसाय पुनः शुरू करने में मदद मिलेगी। और राहुल गांधी अपने 8वें सुझाव में बात करते हैं प्रवासी मजदूर की। वे कहते हैं कि कुछ राज्यों में ट्रेन निरस्त होने एवं प्रवासी मजदूरों को अपने अपने स्थानों पर फंसे रहने को मजबूर होने की खबरों से मुझे काफी दुख और पीड़ा हुई है। वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं और उन्हें अपनी स्वेच्छा से अपने घर वापस जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। बसों व ट्रेनों को चलाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद भी हजारों मजदूर अपने अपने गांवों को पैदल जाने को मजबूर क्यों है? सरकार इस बारे में कारगर कदम उठाए। बहरहाल बने रहिए HW न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।